हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं हिंदू लॉ। और हिंदू लॉ का ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। इसको आप अच्छे से और ध्यान से समझ कर करना, ठीक है। अब से पहले अपने YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर मैं हिंदू लॉ के काफ़ी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन डाल चुका हूं। आप वहां से जाकर अपने हिंदू लॉ की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और वहां पर मैंने वेरी इंपॉर्टेंट ही ज़्यादा डाले हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैंने कोई फालतू चीज़ उसमें डाली नहीं है। तो आपकी प्लेलिस्ट हिंदू लॉ की वहाँ पे बनी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने पहले प्रश्न को रीड करेंगे। प्रश्न को रीड करने के बाद फिर हम अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न को रीड करते हैं अच्छे से। दत्तक ग्रहण क्या है? हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार दत्तक ग्रहण की वैध अहिर्ताएं क्या हैं? पहला प्रश्न तो हमारा ये बनता है। दूसरा है, एक हिंदू पुरुष तथा स्त्री का पुत्र अथवा पुत्री को दत्तक ग्रहण करने की क्षमता विवेचना कीजिए। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है, किसी बच्चे को दत्तक लेने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम है? यह भी बताइए कि किसको गोद लिया जा सकता है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बनता है, वैध दत्तक के विधिक परिणाम क्या होते हैं? इसका ज़्यादा कोई वो नहीं है, हालांकि इसको मैं करा दूंगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बूझा तो जाता है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लक के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा लक अच्छा है तो ये आ जाए, नहीं तो ज़्यादातर यही बूझे जाते हैं 1, 2 और 3। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको बहुत अच्छी तैयारी कराएगा, आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना इस बात को। और अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई लाल बटन को दबा दीजिए। यार आपका क्या जाता है, बस एक बटन क्लिक करना है और आपको जिस चैनल से थोड़ी सी भी स्टडी हो रही है, थोड़ी सी भी तैयारी हो रही है भाई, उसको तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो। वीडियो को तो ज़रा यार लाइक कर सकते हो आप। जब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ता है और मैं और अच्छे रिदम में आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर लाने के लिए सोचता रहता हूँ, ठीक है। अब मैंने जो आपके प्रश्न है वो रीड करा दिया है। अब ज़्यादा बात ना करते हुए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो आराम से और समझ के करेंगे। तो हेडिंगों को तो सेम टू सेम ऐसे ही आपको लेना है, लेकिन इसको जब आंसर आप बनाओ अपनी नोटबुक में या अपने एग्ज़ाम में, तो इसे अपनी हैंड राइटिंग में और अपनी हैंड राइटिंग में जब बनाओ तो इसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। अब ज़्यादा बात ना कर रहे, हम अपने डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले है दत्तक ग्रहण का अर्थ। दत्तक ग्रहण का अर्थ, मीनिंग ऑफ अडॉप्शन। मतलब दत्तक ग्रहण का मतलब क्या है? हम कहते हैं ना गोद ले लिया हमने। गोद लेना यानी किसी अन्य के बच्चों को अपनी संतान बनाना या गोद लेना, उनको कहते हैं दत्तक ग्रहण करना। इस भाषा को आप समझ चुके होंगे और इसी के आधार पर यह पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। दत्तक ग्रहण का अर्थ अपनी संतान के समान किसी अन्य व्यक्ति की संतान को विधिक परिस्थिति प्रदान करने को दत्तक ग्रहण कहते हैं। दत्तक ग्रहण से यह माना जाता है कि दत्तक बच्चे का दत्तक ग्रहीता के घर में पुनर्जन्म हुआ है तथा दत्तक देने वाले के घर में उसकी कानूनी मृत्यु हो गई है। देखिए, दत्तक का मतलब होता है कि हम किसी अन्य पुरुष या महिला के बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि उसको ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो बच्चे को ग्रहण कर रहा है उसके घर में जो लेके आ रहा है उसके घर में तो बच्चे का नया जन्म हो रहा है, लेकिन जो अपने बच्चे को दे रहा है उसमें कहा गया है कि वो उसके घर में उस बच्चे की मृत्यु हो रही है। ये कौन कहता है? कानूनी तौर पर जो लेके आ रहा है उसके घर में तो एक नए बच्चे का जन्म हुआ है, और जो जिसने दिया है उसके यहाँ ये समझो
कि उसका जो बेटा था, बेटी थी, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये है दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण का मतलब है किसी को अपनी संतान को दे देना। तो उम्मीद करता हूं ये आपको हेडिंग जो है, अर्थ जो है, मीनिंग जो है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा और इसे अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा ट्रांसलेट कर सकते हो, अपनी भाषा में इसे वहां पे बना सकते हो। लेकिन आपको जहां पर मैंने हाइलाइटर फिराया है इसको आपको सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहता है हमारा क्वेश्चन का आंसर, वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें, सॉरी, वैध यानी कानूनी तौर पर दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार दत्तक ग्रहण संबंधी वैध अहिर्ताएं निम्नलिखित हैं। देखो इन सेक्शनों को आप अच्छे से याद कर लेना। पहले तो ये हमारी हेडिंग हो जाती है, ठीक है। हेडिंग के बाद फिर हमारा ये हो जाता है और इसमें यहाँ पर देखो ये एक सेक्शन दे रखा है, धारा दे रखी है, इसको आप याद कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। क्योंकि हम जब सेक्शन डालते हैं और जब सेक्शन डाला करो ना तो वहाँ पर ब्लैक पेन का इस्तेमाल ज़रूर करा करो। हेडिंग डाला करो तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करा करो और जहाँ पे ये नंबरिंग जो आ रही है, नंबरिंग जब करा करो तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया करो, ठीक है। आगे समझते हैं वो कौन कौन से अहिर्ता हैं, वो कौन कौन से नियम हैं जिनके आधार पर एक दत्तक ग्रहण हो सकता है। पहला है दत्तक ग्रहीता, यानी कि जो बच्चे को लेता है, बच्चे को लेने वाला होता है दत्तक ग्रहीता। दत्तक ग्रहीता में दत्तक ग्रहण करने की सामर्थ्य और अधिकार होने चाहिए। यानी कि इन्होंने क्या बोला है, दत्तक ग्रहीता में दत्तक ग्रहण करने की सामर्थ्य, यानी कि जिसने बच्चे को अडॉप्ट किया है, जिसने बच्चे को गोद लिया है, उसके पास इतना सामर्थ्य हो कि वो बच्चे का पालन पोषण अच्छे सही तरीके से कर ले। ऐसा नहीं है कि बच्चे को तो अडॉप्ट कर लिया लेकिन जिनसे उन्होंने अडॉप्ट किया है उनसे भी ज़्यादा वो हालत बेकार उस बच्चे की कर दे और उसे ना तो शिक्षा दिलाए, ना उसका अच्छे से इलाज कर पाए, ना उसका भरण पोषण कर पाए। तो अडॉप्ट जो करता है उसके अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो बच्चे का सही से उसका जो लालन पालन करे और उसे देख रेख करे, ठीक है। दत्तक लेने वाले व्यक्ति में दत्तक देने की सामर्थ्य होनी चाहिए। दत्तक देने वाले व्यक्ति में दत्तक देने की सामर्थ्य होनी चाहिए, यानी कि इन्होंने बोला है जो अपने बच्चे को देता है उसके अंदर इतनी क्षमता हो कि वो अपने बच्चे को दे दे। ऐसा ना हो कि 10 दिन के लिए दे दिया, फिर उसका मन कराए मैं अपने बच्चे को लेकर आ रहा हूँ, फिर वो लेने जाए, या 1 महीने बाद या 1 साल बाद 2 साल बाद उसे लेने जाए, तो वो कानूनी तौर पर वैध माना जाएगा, फिर वो बच्चे को वापस नहीं ले सकता है। तो उसमें इतना सामर्थ्य हो कि वो अपने बच्चे को दे सके। तीसरा है दत्तक बालक दत्तक ग्रहण द्वारा लिए गए योग्य हो, यानी कि ऐसा हो कि वो बच्चा छोटा हो, ना समझ हो, अभी उसके अंदर इतनी समझ ना हो, परिपक्व ना हो समझ में कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ कौन है, वो क्या है। क्योंकि अगर वो थोड़ा जानेगा तो उनके साथ रहने में थोड़ी परेशानी करेगा, यानी कि थोड़ा कम मतलब किसी को ज़्यादा पहचान ना करता हो, और वो योग्य हो यानी 15 साल से कम का हो, यानी कि सबसे कम तो 15 साल का हो, नहीं तो अगर छोटेपन पे लेते हैं तो वो हो, यानी दत्तक ग्रहण करने के लिए योग्य होना चाहिए, यानी कि वो सही सलामत हो। एक तो उन्होंने अडॉप्ट किया, उसमें वो विकलांग है, अंधा है या किस, हालांकि लेने वाले तो सब तरीके के बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो जो उनके वंश को, उनके परिवार को आगे चला सके। दत्तक ग्रहण हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अध्याय 2 में वर्णित शर्तों के अनुपालन में किया जाना चाहिए। यानी कि जब हम कभी भी किसी के बच्चे को ग्रहण करते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो वो जो हमारे जो नियम वहाँ पे जो लागू होते हैं वो भरण पोषण अधिनियम 1956 यानी कि दत्तक ग्रहण, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम का ये पूरा नियम वहाँ पे लागू जो होता है उसके सारी शर्तें हमें मानने होगी, ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं, ये देखते हैं कि उसकी जो मान्य शर्तें हैं, शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए, शर्तों को माना जाना चाहिए। तो वो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट शर्त हैं कौन सी, वो अहिर्ताएं हैं कौन सी, उनको हम थोड़ा देखते हैं। पहला है गोद लेने की क्षमता।
फर्स्ट नंबर का है गोद लेने की क्षमता। इसको हम देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। पहला है गोद लेने की क्षमता। गोद लेने की क्षमता यानी हिंदू स्त्री व पुरुष दोनों ही गोद ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये नहीं है कि कोई आदमी ही गोद ले सकता है या कोई महिला ही गोद ले सकती है। स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी व्यक्ति गोद ले सकता है। ठीक है, पहली बात तो हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अगर किसी के मन में ये डाउट हो कि सर कोई स्त्री ही गोद ले सकती है या पुरुष गोद ले सकता है, स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी गोद ले सकता है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। हिंदू पुरुष द्वारा दत्तक लेने की समर्थता। हिंदू पुरुष द्वारा दत्तक लेने की समर्थता यानी जो हिंदू पुरुष है, जो बच्चे को ग्रहण कर रहा है, उसके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसे हम पहले पढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर देंगे। एक अविवाहित या विवाहित व्यक्ति जिसके संतान नहीं है, देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो दत्तक ग्रहण कर रहा है यानी जो बच्चे को ले रहा है वो विवाहित भी हो सकता है, अविवाहित भी हो सकता है। ठीक है, संतान का दत्तक ग्रहण कर सकता है यानी विवाहित व्यक्ति भी संतान को ले सकता है और अविवाहित व्यक्ति भी संतान को ले सकता है। सेक्शन 7 के अनुसार कोई भी हिंदू जो स्वस्थ चित्त और बालिक है दत्तक ग्रहण द्वारा पुत्र या पुत्री गोद ले सकता है। यानी सेक्शन 7 हमसे ये कहता है कोई भी हिंदू जो स्वस्थ चित्त है, जिसका दिमाग ठीक है, वो पागलपन का शिकार नहीं है, वो किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, उसे जो वो कर रहा है उसकी उसे पूर्ण रूप से समझ है। यानी कि वो पागल नहीं है, जो वो करने जा रहा है उसे पूर्ण समझ है कि मैं किसी के बच्चे को लेने जा रहा हूँ और उसकी आजीवन जिम्मेदारी अब मेरी है, उसके अंदर इतनी समझ है। कोई भी हिंदू जो स्वस्थ चित्त है और बालिक है दत्तक ग्रहण द्वारा पुत्र या पुत्री गोद ले सकता है। वो पुत्र को भी गोद ले सकता है, पुत्री को भी गोद ले सकता है। इसमें यह भेदभाव नहीं करा गया है कि आप पुत्र को ही गोद ले सकते हो या पुत्री को ही गोद ले सकते हो, आप दोनों में से किसी को भी गोद ले सकते हो। परंतु यदि वह अविवाहित है तो उसे ऐसा करने में परंतु यदि वह विवाहित है यानी शादीशुदा है तो उसे ऐसा करने में पत्नी की सहमति लेना आवश्यक होगी। परंतु यदि पत्नी मर चुकी है या अपने वास्तविक और पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया है या उसे सक्षम न्यायालय ने पागल घोषित कर दिया है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, कोई भी विवाहित और अविवाहित व्यक्ति किसी भी संतान को ले सकता है, धारा 7 कहती है। और जो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है यानी किसी के बच्चे को गोद ले रहा है वो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, उसे किसी भी प्रकार का पागलपन या दौरे का शिकार ना हो, वो जो कर रहा है उसकी पूर्ण रूप से समझ हो। लेकिन अगर वो विवाहित है यानी शादीशुदा है तो वो अपनी पत्नी से सहमति लेगा कि मैं किसी बच्चे को गोद ले रहा हूँ और वो पत्नी पूर्ण रूप से सक्षम हो अपनी आज्ञा देने में, वो पागल ना हो। ठीक है, या वो जो कर रहा है उसका पति ऐसा हो कि उसकी पत्नी मर गई हो, उसकी पत्नी है नहीं, या पत्नी ने संन्यास ले लिया है, या पत्नी पागल है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो बच्चे को ले रहा है या दे रहा है, क्या कर रहा है, यानी पागल हो या संन्यास ले लिया हो या मर गया हो। ठीक है, या उसने अपने हिंदू धर्म को त्याग दिया हो। ठीक है ना, उसने क्या कर दिया हो, अपने हिंदू धर्म को त्याग दिया हो। देखते हैं, परंतु यदि पत्नी मर चुकी है या वास्तविक और पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया है या उसे सक्षम न्यायालय ने पागल घोषित कर दिया है या उसके हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है या उसने तलाक ले लिया है तो पुरुष को दत्तक ग्रहण करने में पत्नी की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि संन्यास ले लिया है, किसी अन्य पुरुष से शादी कर ली है या उसकी डेथ हो गई है या न्यायालय ने ये कह दिया है कि ये तो पागल है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं है, या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो इस आधार पर वो दूसरा व्यक्ति जो है, उसका जो पति जो है, वो दूसरे व्यक्ति से उसके बेटे को या बेटी को ग्रहण कर सकता है। सही है ना, वो गोद ले सकता है, उसमें पत्नी का कोई रोल नहीं होगा। यदि पुरुष के एक से अधिक पत्नियां हैं तो उपरोक्त किसी कारण के मौजूद न रहने पर उसे सभी पत्नियों की सहमति लेनी होगी। यानी कि किसी पति के
एक से अधिक पत्नियां हैं और वो किसी कारण से उस वक्त मौजूद नहीं है जिस वक्त वो किसी के बच्चे को गोद ले रहा है, तो उनकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि पत्नी पास नहीं है, जो अन्य पत्नियां हैं वो पास नहीं है, तो उनकी सहमति ली जानी अनिवार्य है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाला जो पॉइंट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हिंदू पुरुष द्वारा दत्तक लेने की समर्थता, पुरुष किन आधारों पर ले सकते हैं वो आप समझ गए हैं। अब आगे का एक पॉइंट है उसको समझते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा हिंदू स्त्री द्वारा दत्तक की सामर्थ्य। हिंदू स्त्री द्वारा दत्तक लेने का या लेने की सामर्थ्य है या लेने का सामर्थ्य है, यानी कि अब से पहले जो हमने पढ़ा था उसमें था किसी हिंदू पुरुष द्वारा दत्तक यानी गोद लेने का सामर्थ्य है। अब यहाँ पे क्या है, किसी हिंदू स्त्री द्वारा दत्तक लेने का सामर्थ्य है। इसमें क्या फॉल्ट है इस चीज को मैं आपको बता देता हूं। यदि कोई व्यक्ति है और उसकी मृत्यु हो जाती है और पत्नी के पास कोई ऐसा सहारा नहीं है जो उसका जीवन यापन कर सके, तो उस समय पत्नी किसी के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। तो उसी के लिए पत्नी को भी यह अधिकार दिया गया है। एक विवाहित या अविवाहित नारी भी पुत्री अथवा पुत्र को गोद ले सकती है। धारा 8 के अनुसार आदमी द्वारा यानी पति द्वारा यानी पुरुष द्वारा 7 में और पत्नी द्वारा 8 में, ध्यान रखना। और बस इसमें क्या डिफरेंट है, पुरुष और महिला वाले में वहां पर पुरुष ऐड हो रहा था, यहाँ पर महिला ऐड हो रहा, बस एक शब्द अंतर हो रहा है, नहीं सेम है, देख लेना। एक विवाहित या अविवाहित नारी पुत्री या पुत्र को गोद ले सकती है, यानी कोई भी अविवाहित या विवाहित नारी बच्चों को गोद ले सकती है, वो लड़के या लड़की किसी को भी ले सकती है। धारा 8 के अनुसार प्रत्येक हिंदू स्त्री वह स्वस्थ चित्त तथा बालिग हो और अविवाहित है, अथवा यदि वह विवाहित है और उसका पति मर चुका है या उसके पति ने अंतिम तथा पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया है, या उसका पति हिंदू धर्म त्याग चुका है या न्यायालय द्वारा पागल घोषित हो चुका है, या उसका विवाह विच्छेद हो चुका है, या वह किसी पुत्र पुत्री को गोद ले सकती है। विवाहित स्थिति में अपने पति की उपस्थिति में स्त्री द्वारा गोद लिया जा सकता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये कह रहे हैं कि या स्त्री का पति मर गया हो, या उसने उसे डाइवोर्स दे दिया हो, या उसने संन्यास ले लिया हो, पति ने या जो हिंदू धर्म है उसको त्याग दिया हो, या पति पागल हो, उसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो इन आधारों पर पत्नी जो है पति से अलग बच्चे को ग्रहण कर सकती है। अगर पति सही सलामत है, पति का दिमाग ठीक है और इन सभी जो कारण हैं इनसे अलग है और पति पत्नी के साथ है, तो दोनों की सहमति होना अनिवार्य है। ठीक है ना, दोनों की सहमति होना अनिवार्य है, तभी किसी बच्चे को वो अडॉप्ट कर सकते हैं, तभी किसी बच्चे को दत्तक बना सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये दूसरा पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर बी भी हो गया है। अब पॉइंट नंबर 3 हम समझते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था गोद लेने की, मतलब किसी के बच्चे की लेने की सामर्थ्य होना चाहिए। अब यहां पर हम पढ़ेंगे गोद देने की क्षमता, यानी कि जो कैपेसिटी है हमारी, जो हमारी कैपेसिटी है वो ऐसी हो हम अपने बच्चे को किसी को दे सकें। अब तक तो हम पढ़ रहे थे मतलब ग्रहण करने की पावर। अब हम कैपेसिटी देखेंगे कि जो बच्चे को देने वाले हैं उनके अंदर कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, वो कौन सी शर्तें हैं जिनके आधार पर बच्चे को वो दे सकते हैं। धारा 9 के अनुसार देख लेना, सेक्शनों को भाई अच्छे से याद कर लेना। पुरुष द्वारा जो ग्रहण करेगा सेक्शन 7, महिला द्वारा जो ग्रहण करेगा सेक्शन 8, और देने की जो क्षमता है सेक्शन 9। गोद देने की क्षमता इसे पढ़ते हैं। धारा 9 के अनुसार केवल बच्चे के माता पिता अथवा संरक्षक ही दत्तक देने में समर्थ हैं, यानी कि या तो बच्चे के माता पिता हों, अगर माता पिता नहीं हैं तो उसका जो संरक्षक है जैसे दादा, चाचा, ताऊ, बुआ, अगर उनमें से भी नहीं है, और उसका जो लालन पालन कर रहे हैं, उसका जो पालन पोषण कर रहे हैं, जो उनकी देखरेख में है, वो उसको दे सकता है। बच्चे का पिता अपनी पत्नी की सहमति से बच्चे को गोद दे सकता है। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई भी पिता अपने बच्चे को अपनी पत्नी की बिना सहमति के दे दे। यहाँ पर देखो, जिस प्रकार लेने के लिए पति पत्नी की सहमति अनिवार्य थी,
उसी प्रकार बच्चे को देने के लिए भी पति पत्नी की सहमति होना अनिवार्य है। परंतु यदि बच्चे की मां मर गई है या उसने पूर्ण या अंतिम रूप से संन्यास ले लिया है या उसे न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया है या हिंदू नहीं रही है तो गोद देने की उसकी सहमति इस आवश्यक नहीं है। उसी के देखो यहाँ पे फैक्ट बता दिए गए हैं। यदि यदि कोई यानी पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति, पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति या पागल हो गया है या मर गया है या संन्यास ग्रहण कर लिया है या धर्म परिवर्तन कर लिया है या डाइवोर्स ले लिया है तो उनमें एक दूसरे की सहमति लेना अनिवार्य नहीं है और वो अपने अनुसार किसी भी बच्चे को गोद दे सकते हैं। यदि पिता मर चुका है, यही चीज़ें देखो पिता के लिए भी लागू हो रही हैं जो भी मैंने बता दिया है। यदि पिता मर चुका है या उसने पूर्ण रूप से अंतिम रूप से संन्यास ले लिया है या वह हिंदू नहीं रहा है या उसने सक्षम न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया जा चुका हो तो बच्चे की माता उसे गोद दे सकती है। यदि बच्चे के माता पिता दोनों ही मर चुके हैं, देखो ये एक बात सेम थी, माता मर गई है या उन्होंने धर्म परिवर्तन, ये दोनों के लिए लागू था। अब यहाँ पे तीसरा क्या फॉल्ट निकल कर आ रहा है, यदि बच्चे के माता पिता दोनों ही मर चुके हैं, बच्चे के माता पिता दोनों ही मर चुके हैं या पूर्ण तथा अंतिम रूप से संन्यास ले चुके हों या न्यायालय द्वारा उन्हें पागल घोषित किया जा चुका हो या उन्होंने बच्चे को त्याग दिया हो या जहां बच्चे के जनकों का पता नहीं हो तो बालक का संरक्षक न्यायालय की पूर्व सहमति से बालक को गोद दे सकेगा तथा स्वयं भी गोद ले सकेगा। स्मरण है कि माता पिता के अंतर्गत दत्तक माता और दत्तक पिता शामिल नहीं है। यहाँ पर क्या बोला था, इसने बोला है कि पहले तो जो दान बच्चे को गोद देगा पति पत्नी की सहमति होनी चाहिए, एक दूसरे की सहमति होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक पर्सन या तो पत्नी या पति धर्म परिवर्तन कर चुका है या संन्यास ले चुका है या दोनों में से कोई पति या पत्नी में से मर गया है या दोनों में से किसी ने अन्य से शादी कर ली है या दोनों में से कोई पागल है, तो ऐसी स्थिति में जो सही है, जिसका स्वस्थ चित्त मस्तिष्क है, मतलब स्वस्थ है, वो जो है अपने पुत्र का पुत्री का दान कर सकता है यानी गोद दे सकता है। ठीक है ना। यदि दोनों ही व्यक्ति मर चुके हैं तब उसके जो संरक्षक हैं वो उसको गोद दे सकते हैं, या दोनों ही पागल हैं, दोनों ने संन्यास ले लिया है, दोनों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है या दोनों ही मर चुके हैं। इस कंडीशन में जो उसके ऊपर जो लड़के की जिम्मेदारी है उस व्यक्ति को दत्तक दे सकते हैं या सरकार भी उसका ग्रहण कर सकती है या गोद ले सकती है। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। और ये सेक्शन आप अच्छे से याद कर लेना। और भाई इसको अपनी लैंग्वेज में इसे याद करना, इसी को रटने मत लग जाना। ठीक है ना बहनों और भाइयों, आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, इसे रटने मत लग जाना, अपने शब्दों में से ट्रांसलेट करना। ठीक है। नंबर 3 है कौन गोद लिया जा सकता है। मतलब अब बात आती है यहाँ पे गोद को किसे ले सकते हैं। भाई ये तो बता दीजिए किसको हम गोद ले सकते हैं। ये थोड़ी हम 40 साल के व्यक्ति को गोद लेने लग जाएं, हम 50 साल के व्यक्ति को गोद लेने लग जाएं, ऐसा नहीं है। उसके भी कुछ नियम है, कायदा कानून है। ठीक है। गोद कौन लिया जा सकता है ये देखते हैं पहले। सेक्शन 10 के अनुसार केवल निम्नलिखित व्यक्ति ही गोद लिए जा सकते हैं। पहला, प्रत्येक बच्चा जो हिंदू है, हिंदू बच्चे को ही गोद लिया जा सकता है। देखो सेक्शनों को भी याद कर लेना भैया, है ना। सेक्शन 10 के अनुसार प्रत्येक बच्चा जो हिंदू है उसको गोद लिया जा सकता है। दूसरा है जो पहले ही गोद ना लिया गया हो या ली गई हो, यानी कि ऐसा बच्चा ना हो जो पहले से किसी अन्य ने गोद ले रखा हो, वो ऐसा हो किसी को उसने गोद नहीं लिया है। अगर वो पहले से किसी और ने गोद ले लिया है तो उसे हम गोद नहीं ले सकते हैं। तीसरा है जो विवाहित न हो तब के सिवाय जबकि पक्षों के लागू होने वाली कोई ऐसी प्रथा हो जो विवाहित व्यक्ति को गोद लिए जाने की अनुमति देती है। यानी कि पहले नंबर पे क्या बोला गया है, उस व्यक्ति लड़की या लड़के को हम गोद ले सकते हैं जिसकी शादी नहीं हुई है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है अगर उनकी ऐसी रीति रिवाज है कि शादी के बाद भी ग्रहण कर सकते हैं
शादी के बाद भी गोद ले सकते हैं तो भी हम उसको गोद ले लेंगे या दे सकते हैं। अगर हमारे रीति रिवाज और प्रथा अगर ये कहती है कि हम शादी से बाद भी ले सकते हैं, नहीं तो कानून कहता है शादी से पहले, लेकिन आपकी प्रथा के अनुसार अगर शादी के बाद भी अगर गोद लिया जा सके तो आप ले सकते हो। ठीक है। 15 वर्ष का ना हुआ हो तब तक के सिवाय, जबकि पक्षों के लागू होने वाली कोई ऐसी प्रथा हो जो 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को गोद लिए जाने की अनुमति देती है। देखो कानून कहता है 15 वर्ष से पहले का व्यक्ति गोद लिया जा सकता है। ठीक है। लेकिन वो दूसरा एक पॉइंट समाज के लिए देता है कि अगर आपके समाज में कोई भेदभाव ना हो, कोई आपत्ति ना हो, कोई समस्या ना हो, तो आप 15 साल के बाद भी उसको गोद ले सकते हो, शादी के बाद भी उसे गोद ले सकते हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। आगे देखते हैं। संक्षेप में, लड़के और लड़की दोनों का दत्तक हो सकता है, यानी दोनों को ही हम ले सकते हैं या दे सकते हैं। ठीक है। संक्षेप में, लड़के और लड़की दोनों का दत्तक हो सकता है। किसी अनाथ लड़के या लड़की का दत्तक वैध है, बशर्ते कि धारा 4 के अनुसार संरक्षक ने न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली हो। यानी कि हम किसी अनाथ बच्चे को भी गोद ले सकते हैं, लेकिन वो जो गोद लिया गया है वो न्यायालय यानी कोर्ट द्वारा लीगल हो, अनलीगल ना हो। ये कौन कहता है? सेक्शन 9(4) कहता है। 9 का जो 4 भाग है, जो पॉइंट चौथा नंबर का भाग है, वो कहता है कि हम अनाथ लड़की या लड़के को गोद ले सकते हैं, वैध है, कानूनी तौर पर सही है, लेकिन आप उसे लिखित में न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा लोगे। ठीक है। एकमात्र पुत्र का दत्तक भी वैध है, यानी किसी के पास एक लड़की है या एक लड़का है तो वो उसका भी दत्तक यानी उसे भी गोद दे सकता है। ये नहीं है कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही लड़का है लड़की है तो मैं इसे नहीं दे सकता हूँ, वो दे सकता है। अवैध लड़के या लड़की का दत्तक भी वैध है। अवैध लड़के या लड़की का भी जो दत्तक है वो वैध है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के कोई पुत्र हुआ है, वो कैसे हुआ है? किसी नाजायज जो कहते हैं, यानी उसने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली और उसके जो कोई लड़का या लड़की हो गई और अब उसकी कोई मांग कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है, तो वो उस अवैध व्यक्ति बच्चे को भी या बच्ची को भी गोद दे सकता है, वो भी कानूनी तौर पर सही है। यानी अवैध लड़के या लड़की को भी हम गोद दे सकते हैं या गोद ले सकते हैं। जो कहते हैं ना नाजायज, यानी कि मतलब उसकी पिताजी ने किसी अन्य से शादी कर ली हो और उनसे कुछ बच्चे हुए हों तो हम उन्हें भी गोद ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। दत्तक व्यक्ति के लिए केवल हिंदू होना आवश्यक है। जाति, धर्म के आधार पर और गोत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। गोद लेने के लिए सिर्फ इतना देखा जाता है कि सामने वाला व्यक्ति हिंदू है या नहीं। क्योंकि धारा 10 के अंतर्गत रूढ़ या प्रथा के अनुसार महाराष्ट्र शाखा के अंतर्गत जैनियों में किसी भी आयु के व्यक्ति का दत्तक वैध होता है। क्योंकि धारा 10 के अंतर्गत रूढ़ या प्रथा के अनुसार महाराष्ट्र शाखा में दत्तक मान्य है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, देखिए कि 15 वर्ष से पहले का व्यक्ति, बच्चा या बच्ची जो है हम गोद ले सकते हैं। अगर आपकी प्रथा में है कि शादी के बाद या 15 साल के बाद हम किसी को गोद ले सकते हैं तो वो कर सकते हो। लेकिन जैनियों में महाराष्ट्र शाखा के अंतर्गत, महाराष्ट्र शाखा यानी मुंबई शाखा के अंतर्गत ये बोला गया है कि जैनियों में किसी भी उम्र के व्यक्ति को हम ग्रहण कर सकते हैं। जैनियों में किसी भी उम्र के बच्चों को या बच्चियों को हम गोद ले सकते हैं। क्योंकि धारा 10 के अंतर्गत रूढ़ी या प्रथा के अनुसार महाराष्ट्र शाखा में दत्तक मान्य है। यानी कि उन्होंने बोला है कि अगर हमें किसी को गोद ही लेना है तो हम उम्र से क्या ताल्लुकात करें, हम उम्र को क्यों बीच में लाएं, हमें गोद लेना है, हम किसी भी उम्र में गोद ले सकते हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं अन्य आवश्यकताएं। यहां पढ़ते हैं अन्य आवश्यकताएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। पुत्र के दत्तक ग्रहण की दशा में दत्तन ग्रहीता पिता अथवा माता का कोई हिंदू पुत्र अथवा प्रपौत्र, चाहे वो वैध रक्त नातेदार हो या दत्तक ग्रहण के समय जीवित नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति ग्रहीता है,
जो व्यक्ति किसी के बच्चे को ग्रहण कर रहा है, जो ले रहा है, उस स्त्री का या उस पुरुष का ना तो कोई अपना पुत्र या पुत्री होनी चाहिए, या उसका कोई नाती या परनाती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना तो खुद का पुत्र या पुत्री होनी चाहिए, ना कोई पुत्र परपुत्र होना चाहिए। कोई भी उसके परिवार में ऐसा व्यक्ति ना हो जो उसके उत्तराधिकार के लिए साबित हो, यानी कि अपनी उत्तराधिकारिता दावेदार करे या साबित करे कि मैं इनका उत्तराधिकारी हूं। उनका ना तो पुत्र हो, ना पुत्र का पुत्र हो, ना परपुत्र हो, ठीक है ना। इन तीनों में से कोई नहीं होना चाहिए, तभी वो किसी के बच्चे को ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, पुत्री के दत्तक ग्रहण की दशा में दत्तक ग्रहीता पिता या माता की कोई हिंदू पुत्री या पौत्री या परपौत्री दत्तक ग्रहण के समय जीवित नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से जब हम किसी पुत्र का ग्रहण करते हैं तो ना तो पुत्र होना चाहिए, ना पुत्र का पुत्र होना चाहिए, ना परपौत्र होना चाहिए, यानी कि उनके वंश का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। या ना तो पुत्री होनी चाहिए, ना पुत्री की पुत्री होनी चाहिए, ना परपौत्री होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी हम इसको ऐसे ग्रहण कर सकते हैं। अगर उनका कोई रक्त संबंध है तब हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी के रूप में वो साबित हो सकता है, दावेदार हो सकता है, और ये कानून भी कहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पुरुष द्वारा पुत्री के दत्तक ग्रहण की अवस्था में दत्तक ग्रहीता की उम्र दत्तक पुत्री से कम 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और यहां पर एक रूल और है, पुरुष द्वारा पुत्री के दत्तक ग्रहण की अवस्था में दत्तक ग्रहीता की उम्र दत्तक पुत्री से कम 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की को गोद लेता है, अगर कोई पुरुष किसी लड़की को यानी पुत्री को गोद लेता है, तो जो गोद ले रहा है पुरुष यानी उस लड़की का जो पिता बनने वाला है वो 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए उस लड़की से। अगर 21 वर्ष से वो छोटा है तो वो उस लड़की का गोद ग्रहण नहीं कर सकता है, ये कानूनन वैध होगा। वो कम से कम 21 साल का व्यक्ति हो या 21 साल से ज्यादा का हो, तभी वो किसी लड़की को गोद ले सकता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। नारी द्वारा पुत्र के दत्तक ग्रहण की अवस्था में दत्तक ग्रहणता की उम्र दत्तक पुत्र से कम 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई औरत है और वो किसी के बच्चे को लेना चाहती है और वो बच्चा लड़का है, उस स्थिति में लड़के की जो उम्र है, जो स्त्री की जो उम्र है लड़के की उम्र से 21 वर्ष अधिक होनी चाहिए। औरत की उम्र 21 वर्ष अधिक होनी चाहिए। देखिए मैं इसका सीधा सीधा फैक्ट बता देता हूं। अगर कोई पुरुष उसी उम्र मतलब 14-15 साल का है और वो 10 या 12 साल की लड़की को ग्रहण करता है और उसके मन में, वैसे तो वो जब ग्रहण कर रहा है वो सोच रहा है कि मैं इसे पुत्री बना के रखूं, लेकिन वो उसके संग कुकर्म करता है या गलत नीति से उस लड़की को ग्रहण कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसलिए उनकी आयु सीमा में 21 वर्ष का अंतर करा है। इसी प्रकार कोई नारी अगर गलत आचरण के लिए किसी पुत्र का या किसी लड़के का ग्रहण करती है और वो उसके हम उम्र के हैं, यानी कि औरत है 15 साल की जो ग्रहण कर रही है यानी 20 साल की, और वो 20 साल के लड़के को ही गोद ले रही है, तो वो उसके संग कोई गलत संबंध ना बनाए या उनके जो माता पिता की जो उम्र है वो एक दिखे कि हाँ पिता पुत्र या माता पुत्र का जो डिफरेंस होता है एक उम्र का वो नजर आए उनके अंदर। ऐसा नहीं है पिता भी 21 साल का और जो गोद लिया है वो पुत्र भी 21 साल का, माता 20 साल की और जो पुत्र लिया है वो 21 साल का, ऐसा नहीं। उनके अंदर लगे कि हाँ भाई पिता पुत्र या पिता पुत्री का जो डिफरेंस है 20-21 साल का वो है, ठीक है। अब यहाँ पर 21 साल क्यों रखा गया है? क्योंकि कम से कम जो लड़की की जो उम्र होती है शादी की वो 21 वर्ष होती है, और 21 वर्ष के बाद ही आपकी शादी होती है। तो आप भी यही सोचो कि हमारी 21 वर्ष के बाद हम किसी बच्चे का जन्म हुआ है हमारे घर में और उसके बाद हम उसे ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि 21 वर्ष आप उससे बच्चे से बड़े हों या उस लड़की से बड़े होने चाहिए, ठीक है। एक ही बालक एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकता।
यानी कि किसी भी बालक को सिर्फ एक ही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। ये नहीं है कि एक व्यक्ति को दो परिवारों में या दो व्यक्तियों को गोद दे दिया जाए, यानी एक लड़की को या एक लड़के को सिर्फ एक ही लड़के माता या पिता को दिया जा सकता है। ये नहीं है कि आप भी मेरे बच्चे को गोद ले लो और आप भी मेरे बच्चे को गोद ले लो, ये नहीं। यानी एक ही व्यक्ति या एक ही महिला एक ही बच्चे को गोद ले सकती है, ठीक है। बच्चे को वास्तविक रूप से गोद लिया या दिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि भाई हमने कह दिया कि चलो मेरे बच्चे को गोद ले लो, कानूनी तौर पर और वास्तविक रूप में वो सदा के लिए उसे दे दिया जाना चाहिए, ठीक है। दत्तक ग्रहण में सिर्फ बच्चे का आदान प्रदान ही पर्याप्त है, दत्तक होम का किया जाना आवश्यक नहीं है। यानी कि इन्होंने बोला है कि जो बच्चे का जो आदान प्रदान है वो ही पर्याप्त है, दत्तक होम। ये नहीं है कि उसे घर भी दिया जाए या घर के साथ कुछ संपत्ति भी दी जाए या कुछ अन्य चीज करी जाए उसके साथ। यानी कि वो उनका अपना विवेक है, जो उसे दान कर रहा है, वो किसी को दे रहा है, वो उसे डेली जाके मिले या उसके लिए कुछ करे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही है कि वो पुत्र को या पुत्री को दे दे, यानी दान कर दे या ग्रहिता कर दे। दान करता है गोद, जो दान देने वाला है, देखो दानी बोला जाता है कि अपने पुत्र या पुत्री को सामने वाले को दान कर दिया या गोद दे दिया, ठीक है। उन्हें सिर्फ अपने पुत्र या पुत्री को ही देना है, उसमें कई ये नहीं है कि हमें कुछ पैसा भी उसमें मिलाकर देना है या कुछ हमें उसके जो हिस्से में संपत्ति आ रही है उसको काट कर उसे देना है। सिर्फ हमें बच्चे का ही दान करना है। उम्मीद करता हूँ ये वाले जो पॉइंट है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये वाले जो पॉइंट हैं आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। और ये मैंने जहाँ पर हाइलाइटर जो चलाए हैं, हेडिंग्स जो बनाई हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखो, पहला था दत्तक ग्रहण का अर्थ, वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें, गोद लेने की क्षमता, हिंदू पुरुष द्वारा दत्तक लेने की समर्थता, आगे है हिंदू स्त्री द्वारा दत्तक लेने का सामर्थ्य, गोद देने की क्षमता, गोद लिए जा सकता है, कौन गोद लिया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, यहाँ पे दे रखे थे कुछ अन्य आवश्यकताएं। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे छोटे और बड़े भाई बहनों, आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो भाई। आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, आपकी बस इतनी हेल्प हो जाएगी कि आपका जो है समय से आपको वीडियो मिल जाएंगी और मेरा थोड़ा मन जो और अच्छा करेगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं और थोड़ा मैं भी मोटिवेट रहूँगा और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। जब मैं खुश रहूँगा, थोड़ा मेरा माइंड सही रहेगा, तभी तो मैं आपको थोड़ा बेटर दे पाऊँगा। और कमेंट करके बताया करो कि आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो, ठीक है ना, कि आपको हमारी वीडियो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी लगी हैं, आपके लिए कितनी कारगर साबित हो रही हैं, ठीक है ना। आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपने मुझे अंत तक सुना है, उसके लिए धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ किसी एक बच्चे की अगर हेल्प करते हो एग्ज़ाम में, तो वो आपको बहुत दुआएं देगा। अगर कोई बच्चा आपकी वजह से पास हो जाता है, कोई आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करा को। आपके जो भाई हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपकी सिस्टर हैं, आपकी जो फ्रेंड हैं, उनको शेयर करा करो, उनको बताया करो कि इस प्रकार के YouTube चैनल है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब ज़्यादा समय न गवाते हुए चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। और कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं, सर कॉन्ट्रैक्ट लीगल हिस्ट्री, बेटा पेशेंस बना के बैठे रहो, आपकी ऑल वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। और लीगल हिस्ट्री के नोट्स तो मैं खुद अपने हाथ से बना कर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।